क्या सबका साथ सबका विकास का वादा अब कुछ का विकास और बाकी का नुकसान वाली हकीकत बनता जा रहा है? जिस सरकार का नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या उसी के लाए यूजीसी के नए नियमों ने सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी को उस एकता के दायरे से बाहर करके असुरक्षित कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को जारी हुए यूजीसी के नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों में होने वाले भेदभाव को खत्म करना था। सुनने में यह बहुत सही लगता है, लेकिन जब इन नियमों को गहराई से समझें तो जनरल कैटेगरी के छात्रों में एक गहरा डर नजर आता है। सवाल यह है कि क्या कानून की नजर में सामान्य वर्ग का छात्र अब बेसहारा छोड़ दिया गया है? एक भारतीय के तौर पर मेरा मकसद किसी जाति का विरोध करना नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी के लिए बराबरी की आवाज उठाना है, फिर चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो। यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान के तहत मिलने वाले सामाजिक न्याय का मामला है। अगर सरकार वन नेशन की बात करती है, तो कानून में दोहरा रवैया क्यों दिख रहा है? किसी छात्र को मिलने वाली सुरक्षा उसकी जाति के प्रमाण पत्र से तय क्यों हो रही है? यह ऐसा सवाल है जो आज हर छात्र और अभिभावक को चिंता में डाल रहा है। अगर आप 2023 और 2026 के नियमों की तुलना करेंगे, तो साफ दिखेगा कि कैसे नियमों की भाषा बदलकर सामान्य वर्ग के छात्रों के कानूनी अधिकार छीन लिए गए हैं। यह सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार को कमजोर करता है। विष्णु तिवारी जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां झूठे मामलों ने मासूम परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा आज के उन युवाओं को मिलनी चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या सुरक्षा का आधार आर्थिक स्थिति या गरीबी नहीं होना चाहिए? अंदेशा यह है कि ये नए नियम आगे चलकर कॉलेजों में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का हथियार बन सकते हैं। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में सभी के लिए सुरक्षा का दायरा खुला था। अगर कैंपस में किसी भी छात्र, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो या किसी भी सामान्य वर्ग का, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर प्रताड़ना होती थी, तो पुराने नियम उसे सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन 2026 के नियमों में ढांचा बदल दिया गया है। नए क्लॉज 3 के तहत विश्वविद्यालयों के लिए इन नियमों को मानना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब बिना किसी शुरुआती जांच के केवल शिकायत मिलते ही तुरंत सस्पेंशन जैसी सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना कॉलेज की मान्यता और फंडिंग पर खतरा मंडराने लगेगा। 2026 के नियमों से किसी भी जाति, एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्दों को हटाकर ध्यान केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और पीडब्ल्यूडी पर केंद्रित कर दिया गया है। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अगर सामान्य वर्ग का छात्र जातिगत प्रताड़ना का शिकार होता है, तो नए नियमों के अनुसार उसे पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि 2012 के नियमों में मौजूद झूठी शिकायतों से बचाने वाले सुरक्षा कवच, सेफगार्ड्स, हटा दिए गए हैं। इसका नतीजा यह होगा कि झूठी शिकायत पर भी बिना निष्पक्ष जांच के तुरंत कार्रवाई हो जाएगी और गलत आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाने का प्रावधान ही नहीं